हालेलुया, शालोम। प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज के वचन में हम देखेंगे कि जो हमारा साइलेंट पीरियड होता है, जो बिल्कुल साइलेंट टाइम होता है हमारा, जब हमें लगता है कि हाँ, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, शायद प्रभु हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं तो सही चल रहा हूँ, मैं प्रभु की प्रेजेंस में बैठ रहा हूँ, प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूँ, प्रभु के कामों को कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे प्रार्थना का जो है उत्तर नहीं दे रहा। वो साइलेंट पीरियड की, वो साइलेंट टाइम की आज हम बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में 13 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक बाइबल में किसी भी बात का, किसी भी कार्य का कोई भी जिक्र नहीं है। वो टाइम था साइलेंट टाइम, साइलेंट ईयर्स, जिसमें प्रभु ने अपने आप को तैयार किया। तो जैसे हम पवित्र बाइबल के वचन में देखेंगे, लूका उसके 2 अध्याय उसके 41 बाब से देखेंगे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। उन दिनों में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जिनके साथ आए थे, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ, उनसे बिछड़ गए और क्या हुआ कि वो यरूशलेम में ही रह गए। जब 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, जब उनके माता पिता ने उन्हें ढूंढा कि यीशु तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे साथ है ही नहीं, तो उन्होंने अपने लिखा कुटुंबियों के बीच में ढूंढा, यानी कि रिश्तेदारों के बीच में ढूंढा कि हो सकता है वो उनके साथ हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहीं भी नहीं मिले। तो क्या हुआ, 46 आयत से पढ़ेंगे। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया है? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और लास्ट आयत में लिखा है कि और यीशु बुद्धि और ढीठ डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। लिखा कि प्रभु मंदिर में पाए गए और सब उनके सवालों से चकित थे, उनके उत्तरों से चकित थे। इसका क्या मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी वचन की समझ थी, ऑलरेडी वो सब तैयार थे, वो सबको वचन सिखा सकते थे, लेकिन लिखा कि वो उनके साथ गया और उनके वश में रहा। यानी कि उन पीरियड में, उस टाइम पीरियड के दौरान प्रभु क्या कर रहे थे? अपने आप को तैयार कर रहे थे एक बेदारी को लेके आने के लिए। वो तैयार कर रहे थे प्रभु के वचन को सुनाने के लिए अपने आप को। वो डिसिप्लिन में रहे, वो काम किया उन्होंने जो उनकी कॉलिंग नहीं थी। उन्होंने अपनी कॉलिंग की वेट की, उन्होंने अपनी कॉलिंग की वेट की तब तक जब तक राइट टाइम नहीं आया, जब तक प्रभु ने जब तक वो तैयार ना हो गए। लेकिन इसमें तो लिखा कि उनके उत्तरों से वो चकित थे। इसका मतलब प्रभु ऑलरेडी तैयार थे, ऑब्वियसली तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या लिखा कि वो उनके वश में रहा, कारपेंटरी का काम किया जो उनके पिता का बिजनेस था, अपने भाई अपने बहनों के साथ रहा, अपनी माता और अपने पिता के ओबीडियंस रहे। किसके लिए? सिर्फ अपनी कॉलिंग को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जब हम लूका 3 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, जैसा समझा जाता है। लिखा लगभग वो कितनी आयु का था? 30 आयु का। और 3 साल प्रभु ने जो है उपदेश किया, वचन को फैलाया, प्रभु का सुसमाचार दिया। हालेलुया। वो 30 वर्ष का था, यानी कि उन्होंने 13 से लेकर 30 साल की उम्र तक वो साइलेंट ईयर्स जो थी, अपने आप को तैयार किया, डिसिप्लिन में रखा, ओबीडियंट किया, अपने दुनियावी माता और पिता के अंडर रहे अपनी कॉलिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपकी कॉलिंग बड़ी है तो प्रभु आपको आपके फेथ को देखेगा। अगर आपकी कॉलिंग बड़ी है तो प्रभु आपको परखेगा। हालेलुया। इस टाइम में, साइलेंट टाइम में, जब आपको लगता है आप बिल्कुल वचन के अनुसार चल रहे हैं लेकिन प्रभु आपको उत्तर नहीं दे रहा, भूलिए मत, वो आपको तैयार कर रहा है एक बड़ी कॉलिंग के लिए, अपने बड़े कामों के लिए। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि ये वचन जो है
बहुतों के प्रार्थना का उत्तर होगा। हालेलुया। आप प्रभु के कामों को और अधिक जो है और इस साइलेंट टाइम में और अपने आप को ग्रो करेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने साइलेंट टाइम में ग्रो होना सीखिए, दूर मत होएं प्रभु से, अपने आप को ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें अपने आप को, प्रभु के वचन के अनुसार एकदम अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, ताकि जैसे ही आपकी कॉलिंग का टाइम है, जैसे प्रभु आपको अपनी कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे, आप एकदम प्योर सोने की तरह, एकदम प्योर हीरे की तरह उभर के निकल के आए। हालेलुया। सो अपने साइलेंट पीरियड और साइलेंट टाइम में, साइलेंट ईयर्स में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ग्रो करें, प्रभु के वचन में ग्रो करें, प्रभु की प्रार्थना में ग्रो करें, प्रभु की प्रेजेंस में अपने आप को ग्रो करें। वही आपके लिए सबसे बड़ा फल लेके आएगी। हालेलुया। सो आइए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, इस सामर्थी वर्ड के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें दिया, हमें बताया कि साइलेंट पीरियड्स में प्रभु हमें तेरे साथ और ग्रो होना है, तेरे नज़दीक जाना है पिता। हमें बताया तूने परमेश्वर, हमें सिखाया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग ये वचन सुने परमेश्वर, वो अपने साइलेंट टाइम्स में प्रभु तेरे साथ ग्रो करें प्रभु, वो अपने साइलेंट टाइम्स में परमेश्वर तेरे और नज़दीक जाएं प्रभु, और तुझ में बढ़ते जाएं परमेश्वर, उनमें उनकी मैं प्रभु घटती जाए और परमेश्वर तू उनमें बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि ये वचन सबकी लाइफ को आज चेंज कर देगा। मेरा विश्वास है जितने लोग इस वचन को सुनेंगे वो उनकी लाइफ चेंज है प्रभु, उनके साइलेंट पीरियड्स को ख़त्म करके उसकी अपनी कॉलिंग की ओर लेके जाएगा और उन्हें बहुतायत की रीति के साथ इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते रहें हर समय, प्रभु की वर्शिप करते रहें, प्रभु के प्रेजेंस में बने रहें। थैंक यू जीसस। तो प्रभु की प्रेजेंस में बने रहें। सभी को जय मसीह की।